सृष्टि के गूढ़ राज में कल तक हमने देखा था परमात्मा गरीब निवास कैसे है, पतित पावन कैसे है, भगवान कैसे कांटों को, जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। आज हम जानते हैं परमात्मा के समदर्शी स्वरूप का राज। परमात्मा को समदर्शी कहा जाता है और यही गुण हमको भी अपनाना है। अर्थात उसकी दृष्टि सर्व आत्माओं के लिए बराबर है, किसके लिए कोई पक्षपात नहीं है ना। ऐसे नहीं कि कोई एक कोई बुरा कर रहा हो तो मेरे लिए बुरा हो गया, और कोई एक मेरे लिए अच्छा कर रहा हो तो मेरे लिए अच्छा। दोनों के लिए समभाव, दोनों का कल्याण हो, दोनों का भला हो। इस सत्य का ज्ञान और और अनुभव अभी परमात्मा कराते हैं कि समदृष्टि कैसे बने। अंत में बच्चों को यहाँ आकर रहना है। अंत में बच्चों को कहा, वहां मधुबन में। हमारा यादगार भी यहाँ है। जैसे शुरू में बाबा ने तुमको बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे न। शुरू में बाबा ने कितना बहलाया, उड़ा उड़ा कर स्वर्गलोक का दर्शन कराया, अशरीरी बना दिया। तो जैसे और यह क्या इतिहास भी हमने सुना ना, कैसे सब लोग एकदम देह से न्यारे, दुनिया से न्यारे होके रास ही करते रहते थे। तो जैसे पहले वालों को प्यार किया, पिछाड़ी वालों का भी हक है। यानी वो लोग पहले में आए ना, अभी हम लोग पीछे में हैं। तो बाबा कह रहे हमारा भी हक है। तो उसी समय ऐसे फील करेंगे जैसे वैकुंठ में बैठे हैं। तो ऐसा फील करने के लिए क्या करना होगा? फरमान बदार, आज्ञाकारी। जैसा बाप कहते हैं वैसा, उसमें किसी का मत नहीं मिलाना। व्यर्थ से संपूर्ण अलग, नष्टो मोहा बनना है। किसी में भी लगाव ना हो, चाहे बेटा हो, पति हो, पुत्र हो। मन से सबसे लगाव हटाना है। टेस्ट होगा इसका, इसी का टेस्ट होता है नष्टो मोहा का पेपर। तो हम लोग को भी अगर अंत में बाबा के इस वरदान को एंजॉय करना है कि जैसे पहले को बहलाया, बिल्कुल अशरीर बनाया, गोद का प्यार दिया, ऐसे भगवान के प्यार को फील करना है, तो अभी से तैयारी करनी है एकदम। दिनचर्या अमृत वेला से लेकर रात सोने तक बाबा के साथ सोना, बाबा के साथ उठना, बाबा के साथ खाना, उनको खिलाए बिना नहीं खाना। साकार बाबा 25 मई 1971 रिवाइज। परमात्मा की खिवैया स्वरूप का राज, परमात्मा नैया और खिवैया का राज। परमात्मा आत्मा रूपी नैया को इस विशेष सागर के पार करके क्षीर सागर में ले जाता है। इसका कुछ वर्णन चंद्रकांत वेदांत में भी है। कैसे आत्माएं स्टीमर में चढ़ती थी, और जब कोई ऐसा समय आता है तो आत्माएं दुनिया के लोभ, लालच, मोह आदि के आकर्षण से उससे उतर जाती हैं और स्टीमर चला जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं। यह भी वंडर है। जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं, है ना। बहुत लोग आकर बैठते हैं फिर उतर जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए। फिर दुनिया से दिल उठा लेनी होती है ना। वो गाना है ना, हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तूने जो दे दिया गम, बेमौत मर गए, दिल लुट गया जहां से, ले चल हमें यहाँ। तो ये साकार बाबा 28/6/2005 रिवाइज। ये एक ही समय है जब तुमको अपने को आत्मा समझकर एक बाप को याद करना हो। बाबा तब नहीं आया। जब हम लोग छोटे थे। बाबा तब नहीं आया जब आप लोग छोटे थे, है ना। ये बस संगम युग के टाइम में हमको ये पुरुषार्थ करना है। 5,000 वर्ष में और कभी हमको बाबा ऐसा मेहनत नहीं करवाता। दुआएं देता रहता है, भला करता रहता है, भक्ति का फल देता रहता है। ऐसा बाबा कहाँ है, ऐसा भगवान होता है कभी सोचा भी नहीं था। इतना दयालु, दया का सागर। बस अभी ये संगम पर आता है
और यही हमको सिखाता है, बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है बस, और कोई याद ना आए। सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं, परंतु गाया हुआ है, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डुलेगी नहीं, लेकिन झूठ की नाव डूब जाएगी। साकार बाबा 8 जून 2005 रिवाइज। तुम जानते हो पाप हमारी नैया उस किनारे ले जाते हैं। बाप का खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना। महिमा करते हैं नैया मेरी पार लगाओ। साकार बाबा 7 जुलाई 2005 रिवाइज। तो ये बाबा हमको यहाँ से डूबने के बजाय उबारने आया है, विषय सागर से पार लगाने आया है। तो उसको नहीं पकड़ेंगे और ऐसी नाव में चढ़ेंगे जो डूबने वाली है। इस दुनिया के सारे संबंधों की नाव डूबने वाली है, उस नाव में चढ़ेंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। सागर मनन चिंतन विचार सागर मंथन करना है। विषय वैतरणी नदी अर्थात विषय सागर और क्षीर सागर का रास। तो दुनिया में मनुष्य की मान्यताएं कि इस जगत से परे कोई विषय वैतरणी नदी है जिसमें गंध भरा रहता है और जिसमें गोते खाती हुई आत्माएं अपने पापों का प्रायश्चित करती दंड भोगते हैं। परंतु बाबा ने ज्ञान दिया कि ऐसी कोई नदी नहीं, ये सारा विश्व ही विषय वैतरणी नदी है, क्योंकि विषय विकार में है, जिससे सभी आत्माएं विषय भोग के वशीभूत दुख पाते हैं। ये विषय भोग ही विषय वैतरणी नदी है। परमात्मा आकर ज्ञान देकर और राजयोग सिखलाकर पावन बनाते हैं और हमको इस विषय वैतरणी नदी से पार करके सुख शांति की दुनिया अर्थात क्षीर सागर अर्थात स्वर्ग में ले जाते हैं। कहते हैं ना विष्णु क्षीर सागर में होते हैं। विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण, तो विष्णु यानी स्वर्ग में होते हैं। उस दुनिया को क्षीर सागर कहा जाता है। ज्ञान देने वाला बाप, एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं। ज्ञान से ही सदगति होती है। अभी हम विषय वासना के दुबन से एकदम फंस पड़ते हैं। बाबा को भी ड्रामानुसार आना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं मैं बधाईमान हूँ इन सब को दुबन से निकालने के लिए। इसको कहा जाता है कुंभी पार्क नर्क। साकार बाबा 23 अक्टूबर 2004 रिवाइज। तो अभी हम किस नर्क में है? कुंभी पार्क नर्क में है, विषय वैतरणी सागर में है। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी का वर्णन है ना। पतित हैं तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब पाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है कि विकार में जाना पतित काम है। आगे ये नहीं समझते थे पहले, या जो लोग इसको ज्ञान नहीं वो अभी भी ये नहीं समझते विकार में जाना पतित काम है। वो तो सोचते यही प्यार है। तो बाबा ने आया तो हमको समझाया कि ये प्यार नहीं विकार है। साकार बाबा 4 नवंबर 2004 रिवाइज। आप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, माया रावण श्राप देती है। यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं रामानुसार मैं शिवालय स्थापन करता हूँ। भारत शिवालय था भी वैश्यालय है। इसे सागर में गोता खाते रहते हैं। अभी भारत कितना भिखारी बन गया है। भारत ही कितना साहूकार था। स्वर्ग में एक ही आदि अनादि देवी देवता धर्म था। साकार बाबा 8 जनवरी 2005 रिवाइज। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। साकार बाबा 31 जनवरी 2005 रिवाइज। अभी यह पतित पुरानी दुनिया है। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते, यह भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। बुलाते रहते हैं हे पतित पावन आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। साकार बाबा 15 अगस्त 2005 रिवाइज्ड। तो हम तो गाते थे ना विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति भराओ। तो कितना हम पुकारते थे, कितना गाया आरती। अब आया है तो हम समझते भी नहीं। अब समझना है विकार में नहीं जाना है, विषय वैतरणी नदी को पार करना है बाप की याद में रहकर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।